अभी दिल्ली में बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच आक्रोश भरा हुआ है इस चीज को लेके कि उन्होंने हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि वहां के पे तत्काल कुत्तों को बाहर निकाला जाए दिल्ली से। मतलब अगर तुम देखो ध्यान से तो ये कितना ज्यादा ही दर्दनाक और कितना ही अनफेयर चीज अगर देखने को मिला जाए तो। अगर जो कुत्ते बहुत सारी लड़कियां जो होती है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो रात के बाहर निकलती है, रात में उनका काम होता है, ठीक है, 12 1 2 बजे वो घर को आती है, या फिर रात रात की उनकी ड्यूटी होती है। और जब वो आती है ना अकेले, तब यही वो कुत्ते होते हैं जिनकी वजह से उनको सेफ फील होता है। उनको लगता है कि भाई कुछ नहीं, अगर कोई कुछ करेगा भी तो ये कुत्ते भौंक देंगे, ये कुत्ते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे इन कुत्तों को परमानेंटली दिल्ली से पूरा साफ ही करने का प्लान है। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी इश्यूज है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसको एड्रेस करने के जगह ऑल ऑफ द सडन तुम्हारे को ये समझ में आ रहा है कि यार कुत्तों को निकालना है। और क्यों निकालना है कुत्तों को? भाई लड़कियां सेफ फील करती है, यकीन मानो बहुत सारी लड़कियां ना सेफ फील करती है अगर कुत्ते होते। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे जो जन है वो सेफ फील करते हैं जब वो रात में आते हैं। और उनको जब भय होता है ना कि कोई चोर या फिर कुछ भी लुटेरा कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई लूटपाट करेगा, या फिर लड़कियों के केस में अगर कोई बदतमीजी करेगा, तो ये कुत्ते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तुमने ध्यान दिया होगा कि गली मोहल्ले में कभी भी कोई अनजान सा शख्स, क्योंकि इन कुत्तों का ना ऐसा एरिया होता है, ये अपना एरिया ऐसे बना के रखते हैं, तो उस एरिया में अगर ये कभी भी किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो कि वहां कभी नहीं आया है, तो उसको देख के ये भौंकते हैं। ठीक है, इससे लोगों को पता चलता है यार कि कोई तो है, ये कोई दूसरा है जो हमारे एरिया में घुस आया है। या फिर इस इंसान को, और लोग जो है अपने घर से बाहर निकल के उसको देखते हैं कि ये इंसान कौन आया है भाई, ये जान पहचान का है या नहीं। और उस पर नजर रखते हैं ताकि कुछ भी इधर उधर हो तो कंप्लेन किया जा सके, सतर्क रहा जा सके। अब तुम अगर देखा जाए, तुम इन कुत्तों को ही निकाल दोगे, एक चीज तो डैम श्योर है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। दिल्ली में तो वैसे भी क्राइम का तो कोई सीन ही नहीं है, उधर तो इतना ज्यादा क्राइम ऑलरेडी है, और उधर क्राइम और बढ़ेगा। क्योंकि तुम्हारे पास एक एक मात्र उपाय था जिसके भरोसे लोग रहते हैं, उसको भी तुम निकाल रहे हो। और भाई इनके लिए तुम एकाएक चाहते हो कि तुम लाखों कुत्तों को कहीं जाके शेल्टर दे दो। इनके लिए कहीं कहीं पे कुछ शेल्टर बना हुआ भी नहीं है जहां पे तुम जाके रखोगे। कहीं ना कहीं तुमको एक एरिया निकालना पड़ेगा, कहीं तुमको जमीन खाली करनी पड़ेगी जहां पे इन कुत्तों को तुम परमानेंटली सेटल कर सको। ये अभी तक फिक्स नहीं है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है कि इन कुत्तों को कहाँ रखा जाएगा। बस ऐसा है कि भाई इसको निकाल के कहीं भी इसको शिफ्ट कर दो। कहाँ पे शिफ्ट कर दे, कैसे शिफ्ट कर दे? तुम जितना एरिया निकाल के इन वो कुत्तों को शिफ्ट करना पड़ेगा, उतने एरिया में बहुत कुछ आ जाएगा। और यार ये कुत्ते तुम्हारे बिगाड़ क्या रहे हैं? कुछ बोलेंगे कि कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज हो गया, कुछ भी हो गया। भाई एक चीज जान लो, मेरे घर में भी कुत्ते थे, ठीक है, हर जगह कुत्ते हैं, मेरी गली मोहल्ले में भी कुत्ते हैं, मैं उन कुत्तों को बिस्कुट भी डालती हूँ। और कुत्ते तब तक तुम्हारा बुरा नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक तुम उनको जाके छेड़ो नहीं, उनको जाके परेशान नहीं करो। मैंने देखा है कि कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ जो लड़के होते हैं, वो जाके भाई उनको मार रहे हैं। ठीक है, मार रहे हैं। अगर भाई अगर किसी इंसान को भी तुम मारोगे ना तो वो भी जाके अपना सेल्फ डिफेंस करता है, वो भी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये तो फिर भी कुत्ते हैं, ये तो फिर भी खुद को प्रोटेक्ट ही करेंगे ना, ये थोड़ी ना छोड़ देंगे। जब इनको ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर खतरा है, इनको ऐसा फील होता है कि मेरी इनकी जान खतरे में है, तो ये तो अटैक करेंगे ना। ये सब पे तो अटैक नहीं करते हैं। किसी तुम लोकल कुत्ते को देख लो जो किसी मोहल्ले में रहते हैं, वो वहां वाले लोगों को कुछ कभी भी कुछ नहीं करते। कोई बाहर ही ऐसा होता है अनजाना सा, उस पे वो भौंकते हैं, इनको कुछ फील होता है तो। तुम किसी को मारोगे पीटो, तुम्हारे को ही कोई मारेगा पीटेगा, बदतमीजी करेगा, तुम खुद जाके अटैक करोगे भाई, तुम नहीं छोड़ने वाले उस आदमी को। और एक और चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये भी एक रिसर्च हुआ है कि कुत्तों के साथ रहा जाए, बहुत सारी फैमिलीज जो है वो कुत्तों को रखती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो घर के बच्चे होते हैं अगर वो कुत्तों के साथ पले बढ़े रहते हैं, उनका ग्रो अप होते हैं, तो उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है इम्यूनिटी पावर। ये रिसर्च किया हुआ है, ये कहीं ऐसी तुक्केबाजी में नहीं बोली जा रही है चीज, ये रिसर्च की हुई चीज है कि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तुम ऐसे बेजुबान जानवर को निकाल रहे हो जो भाई अपने लिए डिफेंस भी नहीं कर सकता है, अपने लिए बोल भी नहीं सकता है कि भाई गलत हो रहा है मेरे साथ।
किसी इंसान के साथ गलत हो तो वो एक वकील रख के वो बोलेगा भाई मेरे को केस लड़ना है, ये चीज गलत हो रही है, वो चीज गलत हो रही है, लेकिन जिस जो इंसान बोल ही नहीं सकता उसके लिए तुम कैसे कर सकते हो? मतलब ये बहुत ही बेजुबान मासूम से जानवर है, जिनका ऐसा लग रहा है कि भाई बेवजह बेवजह ये जो है ना इनको लपेटा जा रहा है। जो लोकल्स लोग हैं वो इनको खाना पानी डालते हैं, दाना पानी डालते हैं, इनके लिए हर चीज का इंतजाम करते रहते हैं, और ये चुभ किसी और लोगों को रहे हैं। परेशानी इनसे किसी और को हो रही है। हर एक इंसान जो है ना वो एनिमल प्रेमी नहीं होता, ये बात तो एकदम क्लियर है। हर एक इंसान को कुत्ते अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये भी एक रिसर्च है भाई कि जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, कुत्तों से प्यार करते हैं, उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। लेकिन जो लोग कुत्तों से प्यार नहीं करते, जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, बहुत ही वो हार्ड टाइप के होते हैं, बहुत क्रूएल नेचर के होते हैं। तो है कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पसंद है कुत्ते, वो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं चाहिए भाई इनको निकालो, तो वो जरूर बोलेंगे कि इनको निकालो, मेरे को नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं जो इसके सपोर्ट में हैं, और वहीं पे लाखों लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में, जिनको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है, जो इनको अपने साथ रखना चाहते हैं। किसी को भी बेवजह कहीं से भी निकाल देना, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है भाई। बहुत सारे लोग सेफ्टी फील करते हैं अगर कुत्ते हो उनके आसपास, तो उनको एक अलग तरह का रहता है कि भाई ये प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर आते मारे ये भौंक देंगे, कुछ भी आपत्तिजनक कुछ चीजें हुई ना तो ये है वहां पे भौंकने के लिए, और ये भौंकेंगे तो लोग आके वहां जमा हो जाएंगे। और वहीं पे कुछ लोग हैं जिनको इनसे प्रॉब्लम है, नफरत है, तो वो चाहते हैं भाई कि निकालो इनको, बाहर निकालो। वैसे भी तुम देखोगे तो चिड़िया वगैरह आजकल दिखना बहुत कम हो गई। अब यही होगा, कुत्ते भी दिखना बंद हो जाएंगे। शौकिया एक दो कहीं कहीं दिखेंगे, वरना ये नहीं दिखेंगे। मुझे लग रहा है ये ये टोटली अनफेयर है यार। कोई जो इंसान बोल नहीं सकता, जिसके अंदर जान है, बोल नहीं सकता, डिफेंड नहीं कर सकता, उसको तुम निकाल दे रहे हो। नॉर्मल निकालो तो एक इंसान डिफेंड भी कर सके, ये तो खुद को ही डिफेंड नहीं कर सकता, इसको निकालने का क्या फायदा है?